अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो हार्ट शेप स्ट्रॉबेरी केक की कंपाइलेशन के बारे में है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी अगर वो केक बनाना चाहें तो। सबसे पहले तो केक का जो मिक्सचर है वो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, और अगर वो आप खुद ही बनाना चाहें तो उसका तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। इस तरह का मिक्सचर बनाने के बाद उसे हमें छानना है, और छानने के बाद हमें उसके अंदर 2 अंडे और कुकिंग ऑयल शामिल करना है। उसके अलावा हमें उसमें पानी शामिल करना है और उन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके अलावा हमने इसमें रेड फूड कलर भी शामिल किया है। अब हमें एक बेकिंग पैन में ये तमाम मिक्सचर ऐड करना है, और उससे पहले हमें पैन तैयार करना है जिसके अंदर हमें बटर को अच्छी तरह से चारों तरफ लगाना है, और फिर उसमें मैदा छिड़क कर जो एक्स्ट्रा मैदा होगा हम उसे निकाल देंगे। ओवन को मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट्स तक के लिए प्री हीट किया था, और उसके बाद ये तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैंने इसे बेक किया है। यह आपके ओवन पे भी डिपेंड करता है कि इसे कितनी देर तक आप बेक करेंगे। केक को कूलिंग रैक पर तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हमें बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए बटर चाहिए। बटर को सबसे पहले हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है इसको। बटर को सॉफ्ट होने के बाद बीटर से अच्छी तरह से बीट करेंगे। जब बटर काफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगा, उसका कलर येलो से चेंज होकर क्रीमी सा और वाइट सा हो जाएगा, तो फिर हम उसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर अलग अलग पोर्शंस में आप इसमें ऐड करें, थोड़ी थोड़ी करके। जब हम बीटर से आइसिंग शुगर को मिक्स करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उड़ती है, इसलिए मैं इस वक्त इसे स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। और इसके 2 बैचेस शामिल करने के बाद मैं इसे जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो इसके अंदर वनीला एसेंस और मिल्क शामिल करूँगी। मिल्क आप 2 से 3 टेबल स्पून तक भी शामिल कर सकते हैं अगर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक होगी तो, लेकिन मैंने सिर्फ 1 ही टेबल स्पून शामिल किया है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। बाद में मैं इसे बीटर से दोबारा से बीट करूँगी और ये बहुत ही अच्छी सी फ्लफ़ी हो जाएगी। फिर हम इसके अंदर रेड फूड कलर शामिल करेंगे। यहाँ पर आप जेल फूड कलर शामिल करें। ये एक बहुत ही अच्छी सी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बन गई है, और अब हम इसे केक पर लगाएंगे। अगर आपकी फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हम केक को बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इन दोनों हिस्सों के ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। यहाँ पर मैंने कोई पाइपिंग बैग वगैरह यूज़ नहीं किया, मैं स्पैचुला से ही ये फ्रॉस्टिंग लगा रही हूँ। फ्रॉस्टिंग लगाने के बाद ये स्ट्रॉबेरी केक है तो आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरी चंक्स शामिल कर दें, और इसके ऊपर दूसरे हिस्से को रख कर और उसके ऊपर भी तमाम चारों तरफ से आइसिंग लगा दें, और इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में से निकालने के बाद आखिर में अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। बीच में मैंने तमाम स्ट्रॉबेरी चंक्स ऐड कर दिए हैं और चारों तरफ से स्ट्रॉबेरीज़ लगाकर इसे डेकोरेट कर दिया है। चूँकि हमने राउंड शेप केक पैन में ये केक बनाया है तो इसको हार्ट शेप में चेंज करने के लिए जिस तरह से पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से आप फ्रॉस्टिंग पूरी मुकम्मल करने के बाद कट करेंगे और उसको ऊपर की तरफ एडजस्ट करके, और जहाँ से फ्रॉस्टिंग निकल गई होगी उसको दोबारा से फ्रॉस्ट करके और फिर फ्रिज में रखेंगे। बगैर किसी पाइपिंग बैग और टिप के बहुत ही खूबसूरत स्ट्रॉबेरी केक रेडी हो गया है। इसे ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।